राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी व उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बड़ी ही उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचक सगुणों का विकास हो रहा था। वह सुकन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मणी दंपत्ति ने साधु से इसका कोई उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण वाली है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैदिक योग मिट जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई कर अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आई। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने यह सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, सारा काम खुद ही खत्म कर देती हो। मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी में लग गई कि कौन है जो सुबह आकर हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से मुंह छुपाकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तथा कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बातें उसे बताई। सोना धोबन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ी अवस्था थी, बिगड़ी हुई थी। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक के लिए घर में रहने के लिए कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसे ईंट के टुकड़ों से 108 परिक्रमा भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृतक शरीर में वापस से जान आ गई। धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो इसी तरह से जो भी पूरे सच्चे मन से सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसकी